फ्रेंड्स, आज हम दाल और पालक बनाने जा रहे हैं। तो दाल पालक बनाने के लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 350 ग्राम पालक ले ली है, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। 150 ग्राम मैंने चने की दाल ली है, इसको मैंने 3 से 4 सीटी कुकर में हाई फ्लेम पे लगाकर इसको बॉईल कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं बारीक कटे हुए, कुछ खड़े मसाले, 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। थोड़ी सी हींग ले लीजिए, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने। अब हम दाल पालक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर ली है। पैन में 3 बड़े चम्मच ऑयल डालकर उसको गरम कर लीजिए अच्छे से। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तो 1/4 टीस्पून इसमें हींग डाल दीजिए, 2 तेज पत्ते, सूखी लाल मिर्च, 1 मोटी इलायची, कुछ काली मिर्च और लौंग के दाने डालकर इसको 1 मिनट तक आप मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लीजिए, जिससे मसालों का अच्छा फ्लेवर और खुशबू आ जाए। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए। इसको 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करते रहिए, जिससे लहसुन की रॉ स्मेल चली जाए। उसके बाद इसमें कटे हुए प्याज डाल दीजिए। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसको कुक कर लेंगे। लहसुन अदरक और प्याज को हमने अच्छे से इस तरह से ब्राउन कर लेना है। जब प्याज और लहसुन अदरक अच्छे से पक जाए तो इसमें कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। अब टमाटर को हमने अच्छे से सॉफ्ट करना है, इसके लिए हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे, जिससे टमाटर जो है वो जल्दी नरम हो जाएंगे और जल्दी कुक हो जाएंगे। अब इसको 2 मिनट तक आप कवर लगाकर लो फ्लेम पर कुक कर लीजिए। 2 मिनट के बाद कवर हटा दीजिए। टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें बाकी के मसाले डाल देते हैं। अब इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और सारे मसालों को अच्छे से हमने 1 से 2 मिनट तक कुक करना है, जिससे मसालों का फ्लेवर और कलर अच्छे से आ जाए सब्जी में। इसके बाद इसमें कटी हुई पालक डाल दीजिए। अब पालक और मसालों को अच्छे से हम 5 मिनट तक इसी तरह से रोस्ट करते रहेंगे, जिससे पालक थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी और थोड़ी सी रोस्ट भी हो जाएगी। पालक को आप मूंग साबुत दाल के साथ, हरी दाल के साथ भी बना सकते हैं और चने की दाल के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये रेसिपी हेल्दी तो होती ही है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक और डाल रहे हैं। हमने टमाटर को सॉफ्ट करते हुए भी नमक डाला था, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको कवर लगा दीजिए और 5 से 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर कुक कर लीजिए। 10 मिनट के बाद पालक हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है, मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम बॉईल की हुई दाल डाल देंगे। दाल और पालक को अच्छे से चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक आप मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करते रहिए। दाल और पालक का कॉम्बिनेशन से ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और अगर आपकी दाल और पालक बच जाती है तो अगले दिन आप इसके पराठे बनाकर भी इसको सर्व कर सकते हैं, वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब हमारी दाल पालक जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, पक चुकी है, सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। अब इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए और थोड़ा सा इसमें 1 कप के करीब पानी डाल दीजिए। मैंने दाल का बचा हुआ पानी डाला है। अगर आपके पास दाल का स्टॉक नहीं बचा है तो आप प्लेन वाटर भी इसमें डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको कवर लगा दीजिए और 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर आप कुक कर लीजिए। 10 मिनट के बाद सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। दाल और पालक हमारी अच्छे से पक गई है। अब इसको आप कसूरी मेथी डाल करके सर्व कर दीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।